नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। अब दुष्ट होने के लिए यो क्यों कर रहा है? नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी मैं सही में बताऊँ, टाइम 11 या 12 बज रहे और सुबह मैंने कपड़े धोए थे। कपड़े बहुत सारे हो रहे थे तो उसकी वजह से मैं कुछ भी और काम नहीं कर पाई थी। तो मतलब साफ़ सफाई वगैरह अब तक मैंने कुछ नहीं किया। नाश्ता पीयू के डैडी बना के चले गए थे क्योंकि कपड़े बहुत सारे हो रहे थे। 8-10 तो चादरें ही हो रही थी, आपने देखा ही, और पहनने ओढ़ने के कपड़े भी, और टाइम भी लगता ही है। कुछ मौसम ख़राब हो रहा था और फिर वो जैसा पराठे वगैरह खाए ना नाश्ते में, तो उसके बाद अजीब सा फील होता है चक्कर से। तो बस फिर मैं लेट गई थी तो पीहू ने इलेक्ट्रोल वगैरह दिया मुझे पी के सारा कुछ। तो अब थोड़ी सी एनर्जी सी आ रही, तो मैं सोच रही चलिए काम कर लो। एनर्जी आई तो मेरे नाक में भी चली जाएगी। इसके नाक में चला गया था जी इलेक्ट्रोल, वो गिलास भर रहा था। तो जी बस अब जो है मैं करूँगी साफ़ सफाई। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी काफी अच्छे अच्छे प्राइजेस जीतना चाहते हैं तो अभी साइन इन करें T20 विन ऐप पर, जहां पर साइन अप करते ही आपको मिलता है 109 रुपए का बोनस, वो भी इंस्टेंट डिपॉजिट और विड्रॉल के साथ। इसके अलावा आप यहां पर और भी तगड़े तगड़े बोनस जीत सकते हैं और काफी अच्छे अच्छे प्राइजेस भी जीत सकते हैं। तो यहाँ पर आपको गेम्स खेलने हैं और काफी सारे गेम्स हैं यहाँ पर, जिनमें से मैं खेल रही हूँ ये माइंस वाला गेम, जिसमें कि आपको माइंस से बचना पड़ता है। और यहाँ पर भी देखिए मैंने काफी अच्छे अच्छे प्राइज निकाले हैं। और हाँ, आप T20 एफिलिएटेड प्रोग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर भी बहुत अच्छा कमीशन कमा सकते हैं, सिर्फ अपने फ्रेंड्स को ये रेफरेंस लिंक शेयर करने पर। तो वेट किस चीज का कर रहे हैं, अभी साइन अप कीजिए, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। जी देखिए मैं लगी हूँ अपने काम पे, और सुबह के टाइम का वीडियो आपने इंदु नीरज की दुनिया पे देखा होगा। उसमें काफ़ी सारा काम फैला पड़ा था, और जब से यहाँ आए हैं देखिए शिफ्टिंग की है, तब से तो काम काफ़ी सारा फैला ही पड़ा है। हर रोज़ कुछ ना कुछ थोड़ा सा सेट करती हूँ, थोड़ा सा अपने हिसाब से, थोड़ा सा ज़रूरत के हिसाब से। लेकिन उसमें यह है कि धीरे धीरे करके चीज़ें जो है वो अपनी सही जगह पर जा रही हैं, और मुझे भी थोड़ा सा रास्ता सा मिल रहा है कि भाई कहाँ पे मुझे कैसे क्या करना है। तो ये वाला रूम तो मेरा मोस्टली सेट ही है, तकरीबन सारी चीज़ें इसमें सही है। कुछ होगा आगे देखूँगी। तो यहाँ पे इसकी भी मैं बेडशीट झाड़ दूँगी। और दूसरा जो रूम है उस पर मुझे इतनी बेडशीट वगैरह नहीं झाड़नी होती, क्योंकि उसमें हमारा पढ़ना बैठना बिल्कुल ना के ही बराबर है। तो इसी रूम की बेडशीट होती है, क्योंकि देखिए जहाँ पढ़ना बैठना होता है जिस रूम में, वहीं पर ज़्यादातर काम फैला होता है। और वैसे तो देखिए अभी अभी शिफ्ट किया है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि सामान अपनी जगह पे नहीं था, तो आज मैं सारे सामान को कोशिश कर रही हूँ कि जिसे जहाँ होना चाहिए वो मैं उसे वहाँ कर दूँ। इस रूम का और दूसरे रूम का सामान मैंने सेट कर दिया है, लेकिन बाहर जो सोफ़े वगैरह है, थोड़ा सा किचन की सेटिंग सुबह के टाइम भी मैंने कर दी थी। और ये देखिए अभी तक भी कुछ ना कुछ सामान फैला ही पड़ा है, जिसका कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये रखूँ कहाँ। मतलब वैसे नहीं है तो कपड़े ही कुछ धोने के थे, इनमें भी कुछ वैसे थे। और ये जो बैग रखा है काला सा, इसमें है पर्दे जो उधर से उतारे थे ना, तो वो पर्दे इसी में ही रखे। तो इन्हें मैं अभी छेड़ नहीं रही, मैंने कहा जब इनका काम होगा तभी इनको इसमें से निकाल के रखूँगी, ऐसे नहीं रखती, नहीं तो फिर ये बाहर पड़े पड़े फिरेंगे। तो बैग में है तो अपना अंदर है, जितना कम सामान अभी बाहर फैले उतना ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो भी सामान है मैं धीरे धीरे रख रही हूँ, और बच्चे भी हेल्प करते हैं, बहुत हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे ये मेरी ज्वेलरी है जो कि मेरा कलेक्शन है, मतलब चूड़ियाँ हैं, ज्वेलरी हैं, तो इसमें मैंने रख दी थी। लेकिन इसमें रखने के बावजूद भी मेरी काफ़ी सारी जो चूड़ियाँ हैं वो ख़राब होगी, क्योंकि जैसे ये उसमें DCM से मैं आया तो देखिए गड्ढे वगैरह होते हैं तो झटके लगते ही हैं, और बॉक्स कितना रोक लेगा। प्लास्टिक का बॉक्स नहीं था, वैसे नहीं था कोई कि भाई मैंने इसको अच्छी तरह पैक करके रखा हुआ था, तो उसमें से कई सारी चूड़ियाँ ख़राब हो गई थी। तो उनको मैंने ठीक ठाक सा करके लगाया, और अभी जगह कर ही रही हूँ मैं सामान की। वैसे तो अलमारियाँ है काफ़ी, जो भी एक्स्ट्रा सामान था, कपड़े वगैरह थे, वो मैंने ऊपर वाली साइड रख दिया है जो अलमारियाँ, और छोटे मोटे से जो अपने पहनने के, ओढ़ने के, रोज़ के आने के जाने के जैसे भी कपड़े हैं उनकी भी सेटिंग मैंने कर दी है। तो अब बस जहाँ पे जो ये कपड़े पड़े हैं इनको ही सेट मुझे करना है, और बॉक्स को इसको मैं रख दूँगी, क्योंकि देखिए कहीं पे भी ज़रूरत कभी भी पड़ जाती है सामान की।
तो इसीलिए मैंने उसे रख दिया है। और यहाँ से भी बस जो छोटा मोटा सा सामान है वो मैं उठा रही हूँ और बच्चों को भी बोल रही हूँ भाई कर लो, क्योंकि अकेले के बस का तो देखिए है नहीं। और फिर कुछ दिन बाद तो अभी स्कूल खुल ही जाएंगे बच्चों के, तो खैर फिर बच्चे अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे और मैं। और देखिए यहाँ पे भी जो एक्स्ट्रा सा सामान मुझे लग रहा है कि है उसको भी मैंने उठा के बेड में रख दिया। ये जो कान्हा जी की रैक है ये जिस दिन आई थी ना तो इसके बॉक्स से निकाल देते, तो इनका क्या हो रहा था कि कुछ तो मतलब आगे पीछे लग गए थे, किसी का फेस इस साइड किसी का उल्टे सीधे डब्बे से लग गए थे, तो इनको भी मैंने सेट कर दिया। और जो इस वाले बेड के मेरे गद्दे थे ना जी वो ख़राब हो गए। वो क्या हुआ कि मैंने एक दिन उनको नीचे बिछा लिया था और वो फिर उतार के मैंने मतलब सुबह को उठा के रखे इधर वाली साइड, और उन पे फिर क्या हुआ कि बारिश का जो पानी है वो दरवाजे के नीचे को अंदर आ गया और वो गद्दे सारे भीग के ख़राब हो गए मेरे। बस ख़राब तो खैर वो ही रहे थे, चेंज तो करने ही थे, बस ये था कि जब तक चल रहा चलता ही रहे। तो खैर देखिए अंदर रूम्स मैंने कर दिए हैं। अब बारी आ जाती है बाहर के पोर्शन की। तो आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट आते कि दीदी सोफ़े को ऐसे कीजिए वैसे कीजिए। हालांकि आप लोगों के कमेंट बाद में आए, ये जो वीडियो है ये पहले का है, संडे का वीडियो है और आज फ्राइडे हो गया है, आपको मिल रहा है ये आज वीडियो। संडे का भी नहीं, शायद मेरे हिसाब से सैटरडे का वीडियो है ये, पर क्या करूँ जी बीच में आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई तो उसकी वजह से वीडियो जो है काफ़ी लेट आप लोगों को मिल रहे हैं, उसके लिए सॉरी। देखिए तो यहाँ पे ये इनको मैंने कई तरीके से करके रखा, क्योंकि जो ये वाला कॉर्नर है इसमें क्या हो रहा कि ये सोफ़े सही जगह से आ नहीं रहे। अगर इधर वाली साइड करूँ तो ऐसा लग रहा कि सोफ़े बीच में हैं जैसे पहले थे, और मेरा ये था कि चलो कॉर्नर में ही लग जाए। तो उसमें मैं इनको करके देखती रही कैसे करूँ कैसे नहीं करूँ, कैसे करूँ कैसे नहीं करूँ, कई तरीके से इनको करके देखा मैंने, लेकिन सेटिंग सी जो है वो बात बन नहीं पाई। और मेरा तो खैर आपको पता ही है कि मैं इतनी सनकी हूँ कि जब तक जिस काम पे मैं लग जाती हूँ अगर वो करके ना हटूँ या मेरे मन के मुताबिक ना हो तो खैर उसमें तो मतलब ही नहीं बनता कि चाहे फिर मेरा पूरा दिन लग जाए। और देखिए आपने भी देख लिया होगा कि अब तक मैं कितने तरह से मैंने इसको चेंज कर लिया। फिर फाइनली मैंने सोचा कि जो सामने वाला रूम है, क्योंकि इसमें पढ़ना बैठना आना जाना तो है नहीं इतना, तो मुझे ये लगा कि मैं इस रूम को जो है बंद कर देती हूँ, गेट को बंद कर देती हूँ। तो उसमें क्या होगा कि मतलब आना जाना दूसरे रूम से हो जाता है, बीच में एक डोर है। तो देखिए वो रूम मैंने जो है वो बंद कर दिया है। अब मैं सामने की साइड यहाँ पे सोफ़े लगा रही, और अभी तो देखिए मुझे ये सही लग रहे थे लगे हुए, और मैंने फिर इनको ऐसे ही लगा हुआ छोड़ दिया। तो आप लोग भी बताइए, क्योंकि इधर की साइड से ऐसा हो रहा था कि जो बीच में जगह है वो घिर सी गई थी जब ये सोफ़े दूसरी साइड लगे हुए थे। लेकिन अब ये है कि सोफ़े कॉर्नर में चले गए और सामने की साइड का सारा एरिया सा खाली सा लग रहा। और मुझे, मैं सही में बताऊँ, भरे भरे से जो घर होते हैं ना मुझे वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो इसीलिए मैं तो कुछ खुद ही सोच रही थी कि इसको कैसे करूं कैसे करूं, पर बस वही है कि पहले मैं थोड़ा थोड़ा ही लेके चल रही थी। तो आज इनका फाइनली नंबर आ गया है और मेरी आज कोशिश है कि जो भी सामान जहां है उसको वहां रख के आज मुझे अपने इस नए घर को चकाचक कर देना है। तो और मैंने किया भी, ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ सोचा, मैं जो सोचती हूँ जी मैं उसको करती भी हूँ। तो प्लीज़ ये मत सोचे कि मैंने बस बोला। तो यहाँ पे ये जो फ्लावर्स हैं इनको मैं सारों को एक जगह ही लगा रही हूँ और आगे देखूँगी कैसे कैसे क्या है। कहीं चीज़ें अभी भी रहती हैं। अभी तो जो दीवारों पे पेंटिंग्स वगैरह फ़ोटो फ्रेम्स लग रहे थे या और भी कई सारी चीज़ें थी वो भी नहीं हुई। मंदिर भी अभी तक सेट नहीं हुआ, मतलब वैसे हो गया लेकिन आप लोगों के साथ वो चीज़ अभी तक मैंने शेयर नहीं की। तो आप लोगों को भी अभी दिखाना बताना ज़रूरी है। तो देखिए बाहर की सेटिंग मैंने कर दी है। अब मैं आई हूँ किचन में। पीओ के डैडी थोड़ा सा राशन लेके आए थे, चीनी वगैरह जो थी या दाल वगैरह एक दो चीज़, जैसा कि मैंने बताया था सुबह वाले वीडियो में भी कि जो है हमने राशन नहीं लिया था क्योंकि चेंज करना था घर, इसीलिए। तो जो ज़रूरत का एक दो सा मोटा मोटा सा जो सामान था वो ये लेके आ गए थे। तो यहाँ पे देखिए मैंने चीनी भी निकाल दिया, एक दो जो भी और सामान है वो भी मैं निकाल दूँगी। और डब्बों में जिनमें थोड़ा सामान है वो छोटे डब्बों में सामान ट्रांसफ़र कर दूँगी, बाकी जो ज़्यादा सामान है वो मैं बड़े डब्बों में रख दूँगी। और उस अलमारी में मेरे डब्बे बिल्कुल सेट हो के आ रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि मुझे उठाने में रखने में दिक्कत होती है। अगर कभी ऐसा लगता भी है तो ये जो छोटी सी कुर्सी सी है ना ये रख लेती हूँ मैं, इस पे चढ़ के आराम से उतर जाता है। और देखिए आप भी देख रहे होंगे कि फ्रिज रखा हुआ है ना, तो ऐसा लग रहा है कि रसोई बहुत छोटी सी है। इधर की साइड भी दीवार है और इधर फ्रिज रखा गया। तो मैं सोच ही रही थी, मैंने कहा नहीं इसको मैं यहाँ से हटाऊंगी। इसको यहाँ से हटाने का एक रीज़न तो ये हो गया कि भाई रसोई का जो स्पेस है वो कम हो रहा। दूसरा ये था कि मुझे यहाँ ऊपर बर्तनों वाली रैक लगवानी थी।
तो फ्रिज है ज़्यादा ऊंचा हमारा, क्योंकि डबल डोर वाला है तो ज़्यादा ऊंचा है ये, और उसके ऊपर फिर वो लग नहीं पा रही थी, लगने नहीं वाली थी जो बर्तनों वाली रैक है वो, तो इसीलिए फिर मैंने इसको इधर ही कर दिया था बाद में। तो देखिए जी, इस किचन में अपना सामान वगैरह रखने के बाद अब जो है मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू। और ये देखिए, मैं आपको ये दिखा रही थी कि मतलब इस रूम में जाने के लिए ये बीच का एक स्पेस है, और इसी स्पेस में जो है जिधर मैं अभी झाड़ू निकाल के लाई हूँ वहाँ पे एक स्टोर है, और इधर सामने वाली साइड ही इसमें एक बाथरूम है। तो और ये हो जाता है दूसरा रूम। तो इसीलिए फिर मैंने वो गेट भी बंद कर दिया कि चलो भाई ज़रूरत तो इतनी है नहीं, और अगर कभी ज़रूरत हुई कि भाई क्रॉसिंग वगैरह के लिए या हवा वगैरह के लिए तो खोल दो गेट, उसमें भी ऐसा कुछ नहीं है कि भाई बाहर नहीं आया जाएगा। तो देखिए, अब मैं लगा रही हूँ झाड़ू। और फ़र्श की मैं आपको यहाँ की बात बताऊँ तो फ़र्श एकदम से चिकना चिकना सा है कि मतलब एकदम से साफ़ हो जाता है। तो देखिए, यहाँ पे मैं लगा रही थी झाड़ू, तो ये फ्रिज को मैंने फिर इस साइड ही कर दिया, क्योंकि फ्रिज की वजह से वहाँ स्पेस बहुत ज़्यादा ले रखा था फ्रिज ने, और रसोई बिल्कुल ऐसे लगती थी बिल्कुल एक बंद कमरे से, जैसे कि भाई बिल्कुल बंद सा हो गया, छोटा सा ही स्पेस सा निकल गया था। तो फ्रिज को यहाँ पे रख दिया है हमने, और बस अब मैं लगा रही हूँ झाड़ू। और देखिए, सामान अभी भी रख ही रही हूँ, तो खाली करती हूँ कई चीज़ों को, तो लिफाफे वगैरह उनमें से कितने निकल जाते हैं। और सोफ़ा मुझे तो देखिए यहाँ पे ठीक लग रहा है, बाकी आप लोग सजेशन ज़रूर दीजिए कि ये यहाँ पे सही है या इनको मैं कहीं और करूँ। और ये देखिए, सारा कूड़ा जो है कितना हो गया। ये बाहर बालकनी वाली साइड भी मैं झाड़ू लगा रही हूँ, और नीचे भी मुझे झाड़ू लगाने जाना है पौड़ियों में, और नीचे की तरफ जो स्पेस है वहाँ पे मेन गेट के पास, क्योंकि अंकल हर नहीं थे नीचे जैसा कि मैं बता रही थी। तो वो देखिए, अब जब हम हैं यहाँ पे तो थोड़ा सा हमें भी अपना जिम्मेदारियों का ध्यान रखना होगा। और घड़ी वगैरह भी देख रहे होंगे आपकी अभी रखी है, जो कि तो कुछ नहीं लगाया गया, कई सारी चीज़ें हैं, बस वही है कि फ़िलहाल धीरे धीरे हो जाए। मैं जल्दी नहीं कर रही किसी भी काम में, अपना धीरे धीरे लेके चल रही हूँ, ताकि जो है मैं काम भी कर पाऊँ, अपना घर भी मेंटेन कर पाऊँ, अपने काम को भी मेंटेन कर पाऊँ, और अपने आप को भी मतलब दिक्कत ना हो। तो देखिए, ऊपर झाड़ू लगाने के बाद जो है मैं लगा रही हूँ नीचे की साइड, जा रही हूँ मैं झाड़ू लगाते हुए पौड़ियों में, और यहाँ पे मैं आ गई हूँ। तो देखिए, ये सारा ना नीचे का है, और यहाँ पे अंकल रहते हैं। नीचे वाला पोर्शन सेम ऊपर जैसा ही है, सिर्फ ये है कि यहाँ पे फ्रंट और बैक में ज़्यादा स्पेस रह जाता है। ऊपर सिर्फ छोटी सी बालकनी है दोनों साइड, लेकिन वो भी काफ़ी है जी। देखिए, क्योंकि महंगाई इतनी है, और आप लोग बोल भी रहे थे कि दीदी ये एरिया बहुत अच्छा है, आप यहाँ पे ही ले लो। देखिए जी, कोशिश तो हमने वहाँ पे भी की थी लेने की, जहाँ हम पहले रह रहे थे, वहाँ पे भी वो एरिया अच्छा लगता था कि भाई वहाँ से बच्चों की गाड़ी वगैरह नज़दीक है, मार्केट नज़दीक है, पीयू के डैडी का काम नज़दीक है, लेकिन नहीं बन पाई बात। सेम यहाँ पे भी ऐसे ही है कि भाई यहाँ का तो मैं आपको बताऊँ, महंगा इतना है कि हम जैसे लोग तो खैर सोच ही नहीं सकते। जिन्होंने यहाँ पे पहले ही प्लॉट वगैरह खरीदे हुए हैं तो उनकी तो खैर एक अलग चीज़ है, बाकी हम जैसों के तो सोच की बात है। बाकी आप लोगों का आशीर्वाद रहा, भगवान की कृपा बनी रही तो शायद हो भी जाए, वो भी मैं मना नहीं कर रही हूँ। पर मतलब जो यहाँ का हिसाब किताब है, तो एक बार को हम जैसे लोग सोचते हैं तो वो लगता है कि नहीं हो पाएगा। तो देखिए जी, यहाँ पे पीयू जो है वो बना रही है चने की चाट। जो चने के दाने आते हैं ना, भुने हुए रोस्टेड जो चने होते हैं, उनमें इसने डाल ली है काट के, प्याज मसाले डाल दिए। शायद इसको बाद में याद आया कि इसमें टमाटर भी डालने होते हैं, तो पहले नहीं इसने टमाटर डाले, उसके बाद इसने टमाटर इसमें डाले हैं काट के। तो ये छोटे मोटे से काम बच्चे कर लेते हैं अपने खाने पीने का, और मैं भी मतलब कह भी देती हूँ, लेकिन कई बार मुझे लगता है कि बच्चे फैला ज़्यादा देते हैं, तो इसीलिए मैं मना भी कर देती हूँ। लेकिन फिर भी मैं कहा चलो भाई कर लो, थोड़ा बहुत जितना भी हो सकता है करोगे तो जब ही चलेगा काम, ऐसा तो है नहीं कि भाई, क्योंकि देखिए कहीं भी किसी भी हालात में इंसान को रहना पड़ जाए तो उसके लिए उसे थोड़ा सा अपनी तरफ से प्रिपेयर होना चाहिए कि कम से कम वो अपने खाने पीने जोगा तो काम कर ही ले। तो देखिए जी, यहाँ पे बस मैं मांज रही हूँ इधर बर्तन, किचन में बर्तन रखे थे, अभी बर्तन रह गए थे। तो नाश्ता पानी सुबह हो ही गया था, पीयू के डैडी ने आलू के पराठे बना दिए थे। और पता नहीं जी यहाँ पे ना पानी का फ़र्क हो रहा क्या हो रहा, तो खाने की जो चीज़ें मैं बना रही हूँ, सब्जी भी बना रही हूँ या चाय वगैरह या कुछ भी, उनमें टेस्ट इतना अच्छा आ रहा ना कि मतलब एक बार खाने के बाद दोबारा मन करता है। चाय का तो ऐसा हो रहा कि मतलब एक बार चाय पीऊँ तो इतना टेस्ट उस चाय में आ रहा, तो शायद ये कुछ पानी का फ़र्क है, क्या है मुझे भी नहीं समझ में आया। लेकिन सारी चीज़ों में टेस्ट, बच्चे भी खाते हैं खाना, तो बच्चे भी बोलते हैं कि मम्मा पता नहीं यहाँ पे आप अच्छा खाना बनाने लगे या क्या है, लेकिन बच्चों को भी पसंद आ रहा और पीयू के डैडी भी। तो हमें भी यही लग रहा कि शायद पानी का फ़र्क हो जाता है ना, कि पानी चेंज सा हो जाता है। यहाँ पे क्या है, जहाँ हम रह रहे हैं जी फ़िलहाल, ये हुड्डा में आता है, कुछ हरियाणा गवर्नमेंट का कुछ है एरिया,
तो शायद उसमें ही आता है। यहाँ पे क्या होता है, ज़्यादातर तो वैसे पिंजौर में कुएं खोदते हैं, मतलब एक समरसेबिल वाला हिसाब होता है, थोड़ी सी उससे गहरी होती है। लेकिन यहाँ हुड्डा में जो है आप कुएं नहीं खोद सकते, जो पानी है वो सप्लाई का आएगा। अपने घर के बाहर जो रैंप बनाए जाते हैं उनके लिए गवर्नमेंट, मतलब जो फ्लैट या प्लॉट जो यहाँ पे काटे जाते हैं उनमें 7 फुट मतलब घर के आगे जगह वो खुद देते हैं, ताकि वो रैंप बनाया जाए, सड़क पे रैंप ना बने। नहीं तो लोग क्या करते हैं कि जितनी अपनी ज़मीन है उस पर मकान खड़ा करके बाकी सड़कों को घेर लेते हैं, ऊपर बाइक वगैरह चढ़ाने के लिए जो रैंप बनाए जाते हैं। लेकिन यहाँ वो नहीं कर सकते, तो अगर कोई कर भी देता है तो वो कहते हैं कि आके अथॉरिटी वाले उसे तोड़ के चले जाते हैं। और यहाँ पे कई चीज़ों की परमिशन है ही नहीं, जैसे कि कुएं खोदना या घर के बाहर रैंप वगैरह बनाना। तो यहाँ पे आपने भी देखा होगा कि जो घर के बाहर है काफ़ी सारा स्पेस है, बल्कि अंकल हर ने सब्जी भी लगाई हुई है। अंकल हर ने का यहाँ पे ज़्यादातर लोगों ने जो उनको स्पेस मिला हुआ है बाहर की साइड, तो उन्होंने वहाँ पे अपने फ्रूट्स, फल या सब्जी या फूल वगैरह जो भी उनको लगाना होता है वो उन्होंने लगाए हुए हैं। तो जी देखिए, खैर सारी चीज़ें होगी, अब बारी आ जाती है पोछे की। और बस आज देखिए मेरा नया घर पूरा साफ चकाचक हो जाएगा, एकदम से ऐसा मन करेगा आपका कि लेटे लेटे फिरे। और यहाँ पे ना सच में मैं फर्श पे ही लेट जाती हूँ, वहाँ पे तो मैं लेट नहीं पाती थी क्योंकि डर लगता था कि कहीं कुछ आ ना जाए। लेकिन यहाँ तो मैं आधे से ज़्यादा फर्श पे ही लेटती रहती हूँ। अंदर कमरे में भी मैं नीचे मैट बिछाती हूँ, मैं मैट पे ही ज़्यादा लेटती हूँ क्योंकि साफ़ सुथरा रहता है बिल्कुल, और मन ऐसा होता है कि भाई हो जाए। और देखिए साफ़ सुथरा घर अपना अगर है किसी का भी तो मन करता ही है कि भाई उसको देखते रहे। मैं तो इतना मन होता है, मैं बच्चों को भी बोलती रहती हूँ, मगर बच्चों सामान नहीं गिराना कहीं भी, जहाँ से उठाओगे वहीं पे ही रखना। लेकिन देखिए जी क्या करें, कई बार बच्चे हैं अपनी हरकतें करते ही हैं, तो मुझे उस चीज़ से थोड़ी सी दिक्कत होती है कि भाई फैलाना नहीं, ले वो चीज़ इस्तेमाल करो, उस चीज़ की भी दिक्कत नहीं है, लेकिन सामान अपनी जगह रखो, बाकी इस्तेमाल करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। तो खैर देखिए जी, अब यहाँ पे मैं लगा रही हूँ पोछा। और आप देख रहे होंगे कि फ्रिज वहाँ से हटा है तो वहाँ पे स्पेस सा निकल गया, अब किचन नज़र आ रहा। लेकिन फ्रिज जब वहाँ पे था तो पता ही नहीं लगता था कि किचन का स्पेस कितना है, और मुझे तो थोड़ा सा खुला सा ही चाहिए। अब वो ठीक है अपनी जगह, भले ही छोटा है, लेकिन मुझे वो पता है कि वो ओपन किचन है और वहाँ पे मुझे अच्छा भी लग रहा है करते हुए। तो जी देखिए बस मैं रगड़ रगड़ के लगा रही हूँ पोछा। वैसे तो देखिए स्पेस यहाँ पे कम है, मैं कर सकती हूँ खुद, और जब बच्चे स्कूल जाने लगेंगे, रूटीन बन जाएगा उनका, तो फिर और जल्दी काम हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊँ ना, यहाँ जहाँ फ़िलहाल हम लोग आए हैं यहीं पर ही सुनीता रहती है। मतलब हम लोग हुड्डा के उसमें आते हैं एरिए में, और यहीं बिल्कुल जहाँ हम हैं, हमारे वाला जो मकान है जिसमें हम रह रहे हैं, इसमें इसके जो लास्ट 7 वाला जो प्लॉट है वो हुड्डा का लास्ट वाला प्लॉट है बिल्कुल, और उससे आगे गांव शुरू हो जाता है, और सुनीता इसी गांव में रहती है। बल्कि उससे मेरी एक दिन बात भी हुई थी, उसने वीडियो देखी होगी कि दीदी आप इधर ही आ गए, तो वो कह रही थी कि दीदी मैं आ जाऊँ क्या। मैंने कहा भाई देख ले अगर तेरा टाइम है। तो उसने भी कहीं और काम किया नहीं किया, वैसे तो मना कर रही थी, तो वो भी बोल रही थी कि दीदी मैं कर लूँ क्या, क्योंकि वहाँ पिंजौर से उसको दूर पड़ जाता था बहुत ज़्यादा। तो अभी वो कह रही है कि मैं आ जाऊँगी। मैं कहा चलो भाई देख लो, आ जाओगी तो हेल्प भी मिलेगी उसमें, मैं थोड़ा सा और कुछ कर लूँगी। तो जी देखिए, नए घर को चकाचक करने के बाद अब मैं भी जाऊँगी खुद, और नहा धो के मैं भी चकाचक हो जाऊँगी। तो वीडियो को रोकूँगी यहीं पे ही, कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। मिलती हूँ जल्दी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।